अच्छी ये स्लाइडें आपको डेली बेसिस पे सिखाई जा रही हैं। आज हमने हे का जो सिरा था उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की है। मैंने आपको बताया है ये कहाँ कहाँ कैसे लगता है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, और इस मीम के बारे में मैं आपको बताया है कि ये वाला मीम किस तरह लिखा जाता है। ये जो दरमियान में आ जाता है नीचे, इसकी प्रैक्टिस भी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। और ये जो आइन था इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वो आइन का है जो मैंने आपको ये बताया है, ये लास्ट पे जो मैंने लिखा है ना, ये हम टॉपिक करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन कह रहा हूँ आप सब लोगों को मेरे साथ जुड़ जाएं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी उर्दू की राइटिंग बदलने वाली है। अच्छा वीवर, आज हम हे की स्लाइडें पढ़ रहे हैं। तो हे के लिए हम छोटा सा जो है ना, ये जिस तरह मद लगाया जाता है, ये लगा के फ़र्ज़ करें इसके साथ हम लोग ये वाली स्लाइड लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये है की स्लाइड, और इसी के साथ हम ये दाल, इसी तरह ये वाला भी हम दाल और मीम ये भी बाज़-औक़ात लिख लेते हैं। और अगर हम इसके साथ ये मीम लगा के नीचे अगर अलिफ छोटा ये लगा दें तो ये हम भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। तो इसी से हम हमारा भी लिख सकते हैं। ये है की स्लाइड, ये मीम अलिफ मा, ठीक है ना। ये हुमा भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा भी लिखा जा सकता है, ये है मीम की स्लाइड ऐसे, फिर अलिफ, ठीक है, और ये रे और अलिफ, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसके साथ यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम ये रहनुमाई में भी आ सकता है, ठीक है ना। ठीक हो गया। इसी है कि स्लाइड को हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं, सीन के साथ भी। अब इसको अगर हम ऊपर करके लिखें तो ये देखें, ठीक है। इसके साथ हम ये भी करवा सकते हैं। और इसके साथ हम सीड ऑफ एप्पल जब लगाएंगे तो ये इस तरह हज़म लिखा जाता है या हज़ लिखा जाता है, ये ऐसे, ये समझ आ गया। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले हमने ये वाली स्लाइड है, ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को, ठीक है। ये लंबा करके लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, छोटा करके लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। इस स्लाइड को आप बारीक कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। ये बारीक स्लाइड जो हम नाम में यूज़ की जाती है, ओके। समझ आ गई। इसी तरह हमेशा के अंदर भी ये स्लाइड आती है। इस स्लाइड को आप मोटा भी कर सकती हो, ये मैंने मोटा कर दिया। इसके साथ 1 2 3 ये आगे समझ। इसी के आगे हम लोग ये वाली स्लाइड सीखेंगे, ये वाली है सिंपल। इसके साथ जब हम ये लगाते हैं ये। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है, बहुत से लोग जो है ना इसको काफ़ी ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ आके यूँ कर देते हैं, ठीक है। ये गलत है। आपने ये है कि स्लाइड डाली और ये जो चीज़ है ना, ये जो सिरा है ये रोड को टच करे। बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, ये यूँ करके लिख देते हैं, ये बुरा है, ठीक है ना। ये इस लाइन को टच करना चाहिए। रोड का मतलब
बार बार समझाने के लिए आपको बोलता हूँ, ये लाइन ही होती है, ठीक है ना, ये लाइन को बोलता हूँ मैं, है ऐसे करके ये देखें, ये लाइन को टच करे। और मैंने आपको कहा था दाल जब भी किसी के साथ अटैच होता है तो वो रे की शक्ल इख्तियार करता है, और बीच में ये गैप लाजमी देना आपने, ओके। ये चीज़ें आपने करनी हैं। हम दर्द लिखने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये देखें, ये हे की स्लाइड, ये मीम और ये दाल, रे दाल, हम दर्द, ओके। इसी तरह ये हे मीम, ये ओके। ये जो सीड ऑफ एप्पल है ना, ये जो है स्लाइड है, ये सीड ऑफ एप्पल के नीचे आनी चाहिए। ये जो स्लाइड है ये देखें, मीम और ये, ठीक है, ये इसके नीचे लगनी चाहिए। बहुत से लोग जो है ना इसको यूं करके भी लिख देते हैं, ऊपर करके लगाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे नोक पे लगा देते हैं, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है ना। ये देखें ऐसे करके, ये मुज़र, ओके, ऐसे। इसके आगे हम लोग, हाँ, और एक ये जो मैं मीम बार बार आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये देखें, ये मीम की स्लाइड ये नीचे ले है, इसको आपने यूँ करना है, मोहम्मद, ठीक है। ये देख लें गौर से, ये मीम, ये पीछे ये वाला मीम, ठीक है। इसी तरह हुमा के अंदर भी यही वाला मीम आता है, ओके। ये वाला मीम यूँ इसकी प्रैक्टिस करवाएं आप। अच्छा, उसके बाद है ये हे के साथ जब ये छोटी ये लगाते हैं, तो उम्मीद है अब आज आपको हे की जो स्लाइड है ये अच्छे से आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तरीक़ाकार आपको मैं खोल के बता रहा हूँ, हर चीज़ वाज़े, कि जब तक आप ये जो छोटा सा मद है इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। अब कुछ अल्फाज में ये लंबा लगता है तो इसको आपने सिरे को लंबा कर देना है, कुछ में ये छोटा लगता है तो इसको आपने अल्फाज की नौयत को देखते हुए, उसकी बनावट को देखते हुए आपने जो है ना इसकी लंबाई का ख्याल करना है, ठीक है ना। अल्फाज की बनावट के साथ साथ चलना है। अब इसके साथ अगर हम शोशा डालना चाहें तो फिर किस तरह लगता है, ऐसे करके ना, ये यूं करके, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह का लफ्ज़ ढूंढते हैं, फ़र्ज़ करें ये मैं ये लफ्ज़ लिख रहा हूँ, हंगू, ठीक है। ये वाला हेलो, ओके। ये समझ आ गया ना। अब हे की स्लाइड आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे, ये जो आइन दरमियान में आ जाए ये किस तरह लिखा जाता है, दरमियान वाला आइन, ये मीम, ये देखा है आपने, ये वाला जो आइन होता है मीम, ये अगली प्रैक्टिस हमारी इसी पे आ रही है। समझ आ गई है ना। ये मुआशरे के अंदर लिखा जाता है, मुअल्लिम के अंदर आइन आता है, जो दरमियान में आइन आ जाता है ना, तो उसको हमने किस तरह लिखना है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करने वाले हैं। ये जो सिरे मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये प्रैक्टिस हम लोग, बड़ी आसान है, इसकी टेक्निक को समझना है आपने। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब ये आपको समझ आ गई तो यूँ समझें आपको बड़े मुश्किल जो अल्फाज होते हैं उनको लिखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आसान भी हैं ये, ठीक है। तो ये हर तरह से आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो आइन का है जो मैंने आपको ये बताया है, ये लास्ट पे जो मैंने लिखा है ना, ये हम टॉपिक करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन कह रहा हूँ आप सब लोगों को मेरे साथ जुड़ जाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी उर्दू की राइटिंग बदलने वाली है।